नीट यूजी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे पास अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि लीक इतना व्यापक था कि पूरे देश में फैल गया था। हमें ये देखना होगा कि क्या लीक स्थानीय स्तर पर था और क्या पेपर सुबह 9 बजे लीक हुआ था या फिर 10:30 बजे हल हो गया था। अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको हमें ये दिखाना होगा कि लीक हजारीबाग और पटना से भी आगे हुआ था। तो देखिए, बड़ी बातें कही गई है सीजीआई के द्वारा कि हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नीट पेपर किस लेवल तक ये फैला था। तो देखिए, ये सवाल कि क्या पेपर सुबह 9 बजे लीक हुआ था या फिर 10:30 बजे। रवीश रंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवीश, नीट पेपर लीक मामले में अहम सुनवाई जारी है, क्या बड़ी बातें फिलहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है? देखिए, सबसे अहम बात ये कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पेपर लीक हुआ है। लीक तो हुआ है ये पेपर, और लीक जो है वो परीक्षा से पहले हुआ है। रात को बाकायदा एक जो मिडिल मैन था उसने कुछ छात्रों को रटवाया। लेकिन अब इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर लीक तो हुआ है, लेकिन इस लीक का दायरा कितना बड़ा है। क्या ये जो लीक है ये दूसरे सेंटर्स के छात्रों के पास में भी पहुंचा था कि नहीं, इस पर एक अहम सुनवाई चल रही है। सुनवाई इस पर भी हो रही है कि सीजीआई ने पूछा कि भाई, जो हरदयाल पब्लिक स्कूल है, जो बहादुरगढ़ का सेंटर है, उसमें आखिर जो है वो गलत जो पेपर है वो कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया थी। तो उस पर यह कहना था कि चूंकि केनरा बैंक और एसबीआई बैंक, दो बैंकों में 2 सेट पेपर गए थे, तो हरदयाल पब्लिक स्कूल में एसबीआई के पेपर को बांटने की जगह उन्होंने केनरा बैंक के पेपर को बांट दिया। और ऐसे 8 सेंटर में एसबीआई का पेपर बंटना था, लेकिन केनरा बैंक का पेपर बटा। और कुछ सेंटर्स ने जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पेपर को वापस ले लिया, लेकिन कुछ सेंटर ने पेपर को वापस नहीं लिया। उसके बाद में उनको जो है वो ग्रेस मार्क दिया गया, और ग्रेस मार्क देने के बाद में आपको पता ही है कि हरदयाल पब्लिक स्कूल के 6 जो छात्र हैं उन्होंने टॉप कर दिया था। 4 छात्र तो ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर थे। तो अब उनके ऊपर में चर्चा चल रही है कि क्या जो है वो जो गलत पेपर दिया गया, और जब ये जानकारी हो गई कि गलत पेपर बटा हुआ है, तो ऐसे में फिर जो है उनको ग्रेस मार्क क्यों दिया गया, इस सारी प्रक्रिया के ऊपर में चर्चा चल रही है। लेकिन अब जो है वो इस बात पर अभी याचिकाकर्ता के वकील देखना होगा कि क्या कहते हैं। कि जैसा सीजीआई ने ये कहा कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये जो पेपर लीक है ये हजारीबाग से आगे नहीं बढ़ा है, यानी स्थानीय स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। अब ये याचिकाकर्ता के वकील देखना होगा कि कैसे वो प्रूफ करते हैं कि अलग अलग जगहों पर इस पेपर लीक का जो फ़ायदा है वो कुछ छात्रों ने उठाया। ये एक देखने वाली बात है। लेकिन आज की सुनवाई बहुत अहम है, और इस सुनवाई में ये पता लगेगा कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। अब पूरी बात जो है वो चूँकि एनटीए है, वो ये बात कह रहा है कि ये लीक नहीं, ब्रीच है। सीजीआई ने अब इस बात को कहा है कि नहीं, ये लीक हुआ है। अब पता लगे कि कितना घंटा, यानी 1.5 घंटा तक जो है वो लीक पेपर इस संजीव मुखिया गैंग के हाथों में रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस दौरान कई सारे बच्चों को ये पहुंचाया गया कि नहीं, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि टेलीग्राम के ज़रिए इस लीक को जो है वो दूसरे सेंटर्स के बच्चों को पहुंचाया गया है। जबकि एनटीए का ये कहना है कि ये जो टेलीग्राम है, इसका जो वीडियो है, ये 5 मई के बाद 5 मई का है, जबकि उस समय पेपर हो चुके थे, उसके बाद का है। लेकिन याचिकाकर्ता का ये कहना है कि टेलीग्राम में रियल टाइम जो है वो टाइम और तारीख होती है, तो ये 4 मई की उसमें टाइमिंग दी गई है रात को। अब ये सारी चीज़ें प्रूफ करने की बात है। अभी सुनवाई के दौरान पता लगेगा कि सीबीआई को अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ मिला है। अब जो है याचिकाकर्ता की जो वकील हैं सीयू सिंह, अब वो दलील दे रहे हैं, और इसमें अभी जो डेटा है, जो डेटा को रिलीज़ किया गया है शनिवार को, तकरीबन 23 लाख जो छात्र हैं उनके डेटा को जो रिलीज़ किया गया है, उस डेटा के ऊपर में भी चर्चा होगी कि आखिर उस डेटा में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्योंकि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि इस डेटा में तमाम सारे
ऐसे कुछ सेंटर हैं जिनमें अप्रत्याशित तरीके से जो है बिल्कुल रवीश, वो सबकी नीट अपनी के अपनी दलीलें हैं, परीक्षार्थी लेकिन सफल होने उन 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो है बहुत ज्यादा क्रूशल है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज री एग्जाम को लेकर फैसला आ सकता है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जब ये सुनवाई पूरी होगी तब उसके बाद में ये पता चलेगा कि आखिर इस पर सीजीआई का क्या रुख है। लेकिन सीजीआई ने जो टिप्पणी की है उसके मुताबिक ये बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब पेपर लीक का ये दायरा कितना बड़ा है, इससे कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं, इस बात को देखना होगा कि याचिकाकर्ता कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये सारी बातें सामने रखी जाती हैं तो उसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट आज कुछ बड़ा जो निर्णय है वो सुना सकता है।